हरियाणा ठेकेदार यूनियन प्रधान बलजीत सिंह के नेतृत्व में पहुंचे। पंचकुला अपने कार्यों की समय अवधि मनमर्जी साइट के हिसाब से 5 करोड़ से ऊपर के सभी कार्यों की अवधि कम से कम 2 साल की जाए, क्योंकि कार्य में कई प्रकार की रुकावटें आती रहती हैं, जिसमें कुछ कार्यों में 3 से 4 साल लग जाते हैं। कुछ अधिकारी अपने स्वार्थ के लिए समय अवधि कम कर देते हैं ताकि उनकी चहेती एजेंसी के सिवाय और कोई ना आ सके। स्वार्थ प्रतिस्पर्धा न हो, इससे सरकार को करोड़ों का नुकसान होता है। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार की तर्ज पर 5% की बजाय 3% की जाए, ताकि जो 2% राशि बची है वह कार्य को गति देने व सहायक होगी। माननीय सीएम ने इसके बारे पहले भी घोषणा की थी, वह 1 साल के लिए थी। अब इसको नियंत्रित किया जाए। 10% की बढ़ोतरी का अधिकार EIC को दिया जाए। अपनी चेती एजेंसियों को देने के लिए बार बार पोस्टपोन करते रहे, परंतु उसमें ठेकेदारों के विरोध के कारण वो सफल नहीं हो सके, और जिसके कारण उन निविदाओं को रद्द कर दिया गया। जो अति महत्वपूर्ण कार्य है, जो फ्लड के कार्य है, जिससे अगर परमात्मा पूरी तरह मेहरबान हुआ तो जहाँ जिस एरिया की वो परियोजना थी वो लोग बाढ़ में डूबेंगे, और जिसका पूरी तरह से जिम्मेवार कार्यकारी अभियंता होगा विवादित आदमी है। ये हर बार अपने मतलब 4 से 5 बार टेंडर कैंसिल कर चुके हैं, और आगे भी इसी फिराक में है कि मेरी चेती एजेंसी ने दे दूं, परंतु हमने अपने उच्च अधिकारियों को शिकायत की। श्री वीरेंद्र सिंह जी जो हमारे इंजीनियर इन चीफ है, उनने बड़े अच्छे तरीके से शिकायत सुनी और उसके ऊपर पूरा संज्ञान लिया, उनसे बात की और उनको कहा कि भाई उनके खिलाफ इन नए विभागीय कार्रवाई करने का भी हमें आश्वासन दिया। तो पहले तो ये हम इस बात के लिए श्री वीरेंद्र सिंह जी के आभारी हैं कि जिनने हमें अच्छी तरह सुन के और उस पर संज्ञान लेने का हमें आश्वासन दिया। और दूसरे नंबर पर यह था कि हमारी जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी 5% है, उसको NHAI की मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तर्ज पर जो केंद्र सरकार द्वारा 3% की गई है, जो 2023 में करी थी, उन्होंने निरंतर उसको बढ़ाते है, उसको परमानेंट ही कर दिया कि भाई 3% होगी। हमारी हरियाणा सरकार से, हमारे अधिकारियों से प्रार्थना है कि इसको 3% किया जाए, और जो 2% है वो कार्य की विकास कार्यों की गति देने में बहुत सहायक होगी। इसलिए हमारी हरियाणा सरकार से विशेष हाथ जोड़कर विनती है कि इसको 5 की बजाय 3 किया जाए, और हमारे अधिकारियों ने भी इस मामले में हमें आश्वासन दिया कि हम आपकी इस बाबत रिकमेंडेशन सरकार को भेजेंगे। और एक है कि हमारी सरकार से ये भी विनती है कि जो वर्क अनाउंस होते हैं, जैसे कोई लोकल MLA है, MP है, या किसानों की डिमांड पर जो थोड़ा बहुत कार्य भी अनाउंस हो जाता है, उसकी वजह से हमारा तो फाइनल रुक जाए है और आगे काम में बाधा आ जाए, मूल कार्य बच जाता है। बट जो अनाउंस हुआ का जो लोकल डिमांड पर है वो मजबूरी हो जाती है, क्योंकि लोग रास्ता भी रोकते हैं उसकी वजह से और प्रोटेस्ट करते हैं सरकार के खिलाफ, जिससे मजबूरन वो सरकार अधिकारियों को आदेश देती है, वो काम करवा लेते हैं, और उसके बाद फिर वो जब आगे बढ़ता है तो उसमें दिक्कत आती है। और इसलिए ये इस टाइप की पावर जो 5-7 जितना भी जो अनुमानित लागत का टेंडर लगता है सरकार का, उस पर 5 या 10% हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को ही बढ़ाने की परमिशन दी जाए, ये हमारी सरकार से विनती है। और आज हम कमिश्नर साहब से भी मिलने के लिए आए थे। कमिश्नर जो हिसार वाले मैटर में कमिश्नर साहब ने कल का समय दिया है, कमिश्नर साहब ने कल मिलके उन्हें उनकी कारगुजारियों से अवगत करवाएंगे। आज आप किन किन अधिकारियों से मिले थे अपनी? आज हम मिले श्री वीरेंद्र सिंह जी से, सबसे पहले श्री वीरेंद्र सिंह जी से मिले, उसके बाद हम मिले जैन साहब से, श्री नितेश कुमार जैन से। समस्याओं पर ठीक ठाक ध्यान से सुनी और आश्वासन दिया हमें। और फिर मिले हम श्री राकेश चौहान जी से जो HOD हैं, उन्होंने
हमारे जो मुद्दे उठाए उन पर भाई 2-3 पर संज्ञान भी लिया। अब उनका बारे में कहा कि हम उसको आपका वो हो जाएगा, हल ही हो जाएगा, उसमें आप मेरे को लिख के दे दो। तो इस बात से हम उनका तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं। और कुछ मुद्दे हमारे थे जो हमारे ठेकेदार भाइयों की फ्लड की अभी तक पेंडिंग पेमेंट पड़ी है, उस बाबत भी हमने अधिकारियों से गुहार लगाई और अधिकारियों ने हमें जल्द से जल्द विद इन 2 वीक हमारी पेमेंट करने का आश्वासन दिया है। अधिकारियों के निर्णय से आप संतुष्ट हो? आज जो जिस हिसाब से हमारे साथ बातचीत करी है अधिकारियों ने और आश्वासन दिया, उससे हम संतुष्ट हैं।